प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होने से माँ या बच्चे को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो सीवियर केसेस में मदर के अंदर हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हीमोलिटिक एनीमिया, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और अगर पेशेंट को हेल्प सिंड्रोम हो जाता है तो पेशेंट को आईसीयू केयर और टर्शरी सेंटर की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए जनरली जो भी पेशेंट्स हमारे पास ब्लड प्रेशर के आते हैं, उनको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं उनके ब्लड प्रेशर और उनके यूरिन में प्रोटीन्स के लिए। और हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है तो हेल्प सिंड्रोम होने के पहले ही पेशेंट की डिलीवरी करवा देते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मतलब पेशेंट को एक्सेसिव ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड प्रेशर है वो 150 100 या उससे कम रहना चाहिए। थर्ड होता है एक्लेम्सिया, मतलब पेशेंट को बीपी की वजह से दौरे आ सकते हैं। दौरे अगर पेशेंट को आ जाते हैं तो अगेन पेशेंट को टर्शरी सेंटर की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा होने के पहले अगर डॉक्टर्स के पास आपके ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप चल रहा है तो टाइमली डिलीवरी करवाने से ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाते हैं। चौथा होता है एक्यूट रीनल फेलियर। कभी कभी ब्लड प्रेशर का पेशेंट को पता नहीं होता क्योंकि वो रेगुलरली चेकअप में नहीं जा रहा, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, शट डाउन हो जाता है और पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि ब्लड प्रेशर हुआ, पेशेंट के रीनल फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए और पेशेंट को डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और उसकी किडनी काम करना बंद हो गई। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं जिनको डिलीवरी के बाद इस तरह का हो जाता है, फिर उनको कई बार डिलीवरी के बाद डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ जाती है। अगर पेशेंट इग्नोर हो गया, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं बहुत कॉमनली जिनको कि कंप्लीटली किडनी फेल हो गई और उनको बाद में लाइफ टाइम ही डायलिसिस पे, नहीं तो फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को आप लाइटली मत लीजिए, डॉक्टर जैसे बोलते हैं वैसे फॉलो करते जाइए। ज़्यादा सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर्स आपको सिजेरियन की एडवाइस कर रहे हैं आपको और आपके बच्चे को बचाने के लिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आप इस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डिजीज़ जो होती है ये तभी कंट्रोल होती है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है। बिना डिलीवरी हुए ये सब प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी होने से बच्चे में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? एब्रप्शो प्लेसेंटी करके एक प्रॉब्लम होती है। अगर मदर को ब्लड प्रेशर हो जाता है और बच्चे के आसपास प्लेसेंटा के पास अगर ब्लीडिंग हो जाती है, तो अगर बहुत मेजर ब्लीडिंग है तो उस मेजर ब्लीडिंग से बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बच्चा तो लूज हो ही जाता है। कई बार ब्लीडिंग होने की वजह से मदर को सारे शरीर में से, हर अंग में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको कि डीआईसी कहते हैं, जो कि जानलेवा होता है। दूसरा होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे को जितना पनपना चाहिए, जितना उसका वजन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तीसरा होता है बच्चे की टाइम से पहले ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डिलीवरी करानी पड़ सकती है। चौथा होता है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है और बच्चे को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है तो बच्चे का वज़न कम हो जाता है। पाँचवा होता है कि बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। इतना ज़्यादा डरने या घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर 80 टू 90% जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो टाइमली डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सब चीज़ें कंट्रोल है, तो आराम से पेशेंट की डिलीवरी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन एंड फीटल कंडीशन हो जाती है। ज़्यादा मदर और बेबी को कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर हम इग्नोर करेंगे तो डेफिनिटली दोनों माँ और बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थैंक यू।